राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। किसी छोटे से गांव से विदेश में आकर बसने का सपना देखता था राजन। एक छोटे से घर में जन्मा और पला बड़ा। उसने अपने माता पिता से खाना पकाने की कला सीखी थी। राजन का दिल भारतीय स्वादों में बसता था और वह चाहता था कि लोग उसकी संस्कृति को सही मायने में जाने। इसके लिए उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट का सपना देखा जो भारतीय व्यंजनों की खुशबू से महकता हो और जो उसकी माँ की रेसिपीज और परंपराओं को जिंदा रखे। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद राजन ने अपने रेस्टोरेंट स्वादों का संसार की शुरुआत की। रेस्टोरेंट में दीवारों पर भारतीय चित्रकला, संगीत और पारंपरिक सजावट थी। यहाँ के मेन्यू में भारतीय पकवानों का खास ध्यान रखा गया था, जैसे दिल्ली की चाट, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा और बम्बई का वड़ा पाव और पाव भाजी। राजन का सपना था कि लोग सिर्फ खाना न खाएं बल्कि भारतीय संस्कृति का एहसास भी करें। लेकिन जब उसने अपना रेस्टोरेंट खोला तो उसे स्थानीय समुदाय से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। रेस्टोरेंट के पास एक बड़ा सा पार्क था और लोग अक्सर यहाँ आते थे। कई लोग शुरू में इसके अनोखे स्वादों और स्वादिष्टता से प्रभावित हुए, लेकिन एक वर्ग ने इसे संदिग्ध माना। उनके अनुसार यह भारतीय भोजन स्थानीय नहीं था और उनके लिए अजनबी था। कई बार रेस्टोरेंट के बाहर शिकायतों का झंडा लहराया और कुछ स्थानीय लोग यह सोचते थे कि यह विदेशी भोजन उनकी परंपराओं से मेल नहीं खाता था। एक दिन राजन ने फैसला किया कि वह अपनी बात लोगों तक पहुंचाएगा। उसने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक इवेंट रखा जिसमें वह न सिर्फ भारतीय खाने के बारे में बताएगा बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और परिवारों के खाने के पीछे की भावना को भी साझा करेगा। उसका उद्देश्य था लोगों को यह समझाना कि भोजन सिर्फ स्वाद नहीं होता बल्कि यह एक सांस्कृतिक कड़ी होती है जो समाज को जोड़ने का काम करती है। इवेंट में राजन ने खुद लोगों को भारतीय मसालों के बारे में बताया, साथ ही पकाने की प्रक्रिया को भी साझा किया। एक खास सत्र में उसने बताया कि कैसे भारतीय खाना एक परिवार की यादों से जुड़ा होता है और हर व्यंजन एक कहानी बयान करता है। उदाहरण के तौर पर उसने बताया कि दाल बाटी चूरमा राजस्थान के एक वीर और कठोर जीवन शैली से जुड़ी हुई है जो भारतीय किसानों की मेहनत और संघर्ष का प्रतीक है। वहीं चाट का स्वाद मानवीय मिलनसारता और खुशी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। समुदाय के कुछ सदस्य जिन्होंने पहले उसके रेस्टोरेंट का विरोध किया था, वे धीरे धीरे राजन की बातों से प्रभावित होने लगे। एक महिला ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें यह भी सिखा सकते हैं कि इन मसालों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? राजन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह एक यात्रा है और हम सभी इस यात्रा में एक साथ चल सकते हैं। कुछ महीनों में राजन के रेस्टोरेंट में बदलाव आना शुरू हुआ। अब स्थानीय लोग आकर भारतीय खाना चखने के साथ साथ उसके इतिहास और परंपराओं को समझने लगे थे। राजन का सपना धीरे धीरे सच होने लगा था। लोग भारतीय भोजन को न केवल स्वाद बल्कि एक संस्कृति के रूप में स्वीकार करने लगे। वह जानता था कि एक रेस्टोरेंट से ज्यादा यह एक यात्रा थी, स्वादों, विचारों और संस्कृतियों की यात्रा जो लोगों को न केवल खाने के लिए एकजुट करती है बल्कि उन्हें समझने और स्वीकारने की ओर भी बढ़ाती है। इस यात्रा में खाना सिर्फ एक बहाना था, असली लक्ष्य था एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ। स्वादों का संसार अब न केवल एक रेस्टोरेंट था बल्कि एक पुल बन चुका था जो अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ता था। राजन को एहसास हुआ कि असल में हर संस्कृति में कुछ ऐसा होता है जिसे साझा किया जा सकता है और अगर हम इसे सही तरीके से पेश करें तो यह सभी को एक साथ लाने का माध्यम बन सकता है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।